देखें भाई, तो आज का टॉपिक है हम लोगों का लॉजिक गेट्स। ठीक है, क्या नाम है हमारा टॉपिक का? लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स बेसिकली क्या होता है कंप्यूटर में? तो लॉजिक गेट्स जो आपके हैं वो बेसिकली एक टाइप के सर्किट्स होते हैं। ठीक है, एक टाइप के क्या होते हैं? सर्किट्स होते हैं। तो सर्किट का मतलब यह है कि कोई भी चीज अगर वर्क कर रही है तो वो किस बेस पे वर्क कर रही है। तो उस जो सर्किट डिजाइन करते हैं उसी को हम लोग नाम दे देते हैं गेट्स का। उसी को नाम क्या दे देते हैं? गेट्स का। तो बेसिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम में 3 गेट ज्यादा यूज होते हैं। एक आपका एंड और नॉट। ठीक है, तो ये 3 गेट आपके बेसिक गेट हैं। फिर इन दोनों को मिला के एंड और आर को नैंड गेट बनता है, और आर और नॉट को मिला के नॉर। तो ये तो आपके एंड नॉट और नॉट, 2 गेट मिलकर के 2 नए बनते हैं। फिर इसके बाद एक आपका होता है एक्सऑर और एक होता है आपका एक्सनॉर। ठीक है, तो बेसिकली हमें इन गेट्स के बारे में पढ़ना है कि एंड गेट जो है वो कैसे वर्क करता है, और गेट कैसे वर्क करता है, नॉट कैसे करता है, नॉर और एक्सऑर। तो हम इसमें आपको बता दें कि फिर से गेट का मतलब कंप्यूटर में कोई गेट नहीं होता है। गेट का मतलब जो आपका एंट्री वाला गेट होता है ना, दरवाजे वाला, वैसा सीपीयू के अंदर कुछ नहीं होता है। गेट का मतलब है यहां पर डिजिटल सर्किट। गेट का मतलब क्या है? डिजिटल सर्किट। ठीक है, उसको हम लोग गेट बोलते हैं। तो जो आपका एंड गेट होता है, एंड गेट, तो इसकी जो वर्किंग है वो होती है इस तरीके से कि अगर ऑल इनपुट्स ट्रू हैं, ऑल इनपुट्स ट्रू हैं, उसी केस में रिजल्ट ट्रू आएगा। उसी केस में रिजल्ट ट्रू आएगा। अदरवाइज फॉल्स आना है। अदरवाइज क्या आना है? फॉल्स। ठीक है, तो आपने घर में जो है बहुत बार एंड गेट का यूज देखा होगा। एंड गेट का यूज देखा होगा। तो कहां पर आपने एंड गेट का यूज देखा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, तो आप उसमें देखते हो कि एक जो आपके पास स्विच रहता है वो एक मेन लाइन पे रहता है कि नहीं? मेन लाइन पर। और उसके बाद में फिर आपके बाकी स्विच रहते हैं कि नहीं? तो मान लो इस स्विच से फैन कनेक्ट है। ठीक है, तो ये इनपुट ट्रू हो, ये इनपुट ट्रू हो, तब आपका फैन चलेगा। अगर आपका मेन लाइन वाला स्विच बंद है और फैन वाला ऑन है तो आपका फैन नहीं चलेगा। अगर आपका फैन वाला ऑफ है, मेन लाइन वाला स्टार्ट है, तब भी फैन नहीं चलेगा। दोनों ऑफ हैं तब भी फैन नहीं चलेगा। फैन केवल उसी केस में चलेगा जब दोनों स्विच ऑन हो। तो इसका मतलब आप इस तरीके को बोल सकते हो कि दोनों इनपुट ट्रू हैं, दोनों इनपुट ट्रू हैं, तो रिजल्ट उसका ट्रू आएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक या दोनों फॉल्स हैं तो उसका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर ये जो सर्किट है आपके घर में वो काम करता है एंड गेट की तरह। वो कैसे काम करता है? एंड गेट की तरह। तो एंड गेट में हमने क्या बताया कि आपके पास सारे इनपुट ट्रू हैं तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। तो अगर हम लोग इसको टेबल से समझें, जैसे हमने 2 बटन वाला केस बताया आपको, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं एक बटन आपकी मेन लाइन की और एक बटन आपकी फैन की। ठीक है, तो अगर आपका दोनों ही फॉल्स है, दोनों ही ऑफ हैं, तो आपका यहां भी रिजल्ट 0। अगर आपका मेन स्विच ऑफ है और ये वाला फैन वाला ऑन है तब भी रिजल्ट 0 ही रहेगा। और अगर आपका मेन स्विच ऑन है और
फैन वाला ऑफ है तब भी आपका रिजल्ट 0 रहेगा। और अगर दोनों ही ऑन है उसी केस में आपका क्या होगा, ऑन होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आर से रिजल्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपके पास एक इनपुट पी क्यू है, एक इनपुट पी है, दूसरा इनपुट क्यू है, और उन दोनों का रिजल्ट एंड गेट के थ्रू बन रहा है कितना, एंड गेट के थ्रू आर। समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई समस्या यहां तक? बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? नहीं ना? तो आप जब इतनी बात समझ गए तो दरअसल जब हम लोग एंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं P डॉट क्यू। क्या लिखते हैं? P डॉट क्यू। तो यहां से आपका जो रिजल्ट R तैयार हुआ वो तैयार हुआ P डॉट क्यू। क्लियर हो पा रहा? फिर से सुन लें, एंड गेट कैसे वर्क करता है। जब सारे ही इनपुट ट्रू होते हैं तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। जितने भी इनपुट हैं 100 200 500 जितने भी इनपुट हो उसमें से कोई भी एक फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू नहीं आ सकता। एंड गेट की खासियत है, अगर आप 100 इनपुट दे रहे हो तो 100 इनपुट ट्रू होने चाहिए, एक भी उसमें से फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। क्लियर है? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? P डॉट क्यू से। इसको जब हम लोग फिगर के द्वारा बनाते हैं, चार्ट के द्वारा, तो आप एंड गेट को इस तरीके से बना सकते हो। इनपुट आपका एक P एक Q और आपका रिजल्ट R जो कि P डॉट Q है। ठीक है? एक इनपुट P एक इनपुट Q और रिजल्ट आपका P डॉट Q है। इसके लिए एक खास बात और है, और वो खास बात यह है कि 2 आर मोर इनपुट्स होने चाहिए। ठीक है? 2 इनपुट हो या 2 से ज्यादा कितने भी हो, लेकिन कम से कम 2 का होना जरूरी है। समझ पा रहे हैं आप? नोट कर लो इतना। समझ पाए आप इतनी बात? बोलो। तो आपको एंड गेट का पूरा काम समझ में आया? एंड गेट का मतलब है जब आपके सारे इनपुट ट्रू होंगे तब रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स। कम से कम 2 इनपुट का होना जरूरी है। और सिंबल उसका कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 इनपुट हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है? यहां पर आप लिख सकते हो P Q S, तो यहां से क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। ठीक है? P डॉट Q डॉट S। तो ये 3 इनपुट एंड गेट बोला जाता है। कितने इनपुट? 3 इनपुट। ऐसे ही 4 इनपुट एंड गेट हो सकता है, 5 इनपुट, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब यहां पर अगर देखें तो जितने, जैसे मान लो आपके n इनपुट्स हैं, क्या है? n इनपुट्स, तो आपके 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे यहां पर कितने इनपुट थे? 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, तो ये हमारे 4 कॉम्बिनेशन बने। कितने कॉम्बिनेशन? 4 कॉम्बिनेशन। तो ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास 3 इनपुट होते हैं, 3 इनपुट, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? बोलो। 8 कॉम्बिनेशन। तो इसको आप कैसे लिखोगे अगर 8 कॉम्बिनेशन बनाने हो? तो यहां पर आप 3 इनपुट ले लेते हैं, ये आपका इनपुट है और ये आपका
आउटपुट है। ये P है, Q है, R है, ये P डॉट Q डॉट R, ठीक है। तो यहां से आप 8 जब लिखने हो तो 4 बार 0 लिखें और 4 बार 1 लिखें, ठीक है। फिर ऐसे ही 2 बार 0, 2 बार 1 और फिर 1 बार 0, 1 बार 1। क्लियर है इतनी बात? 1 बार 0, 1 बार 1। तो हमने कहा जब सारे ट्रू होंगे तभी रिजल्ट ट्रू होता है, बाकी सारे केसेस में फॉल्स हो जाएगा। तो इसको जो हम ये बना रहे हैं ना, इसका नाम होता है ट्रुथ टेबल। क्या नाम होता है? ट्रुथ टेबल। हिंदी में बोलते हैं सत्यता सारणी। समझ पा रहे हैं क्या बोलते हैं हम लोग? सत्यता सारणी। समझ पा रहे हैं आप? बोलो, कोई समस्या यहां तक? आपके पास अगर 4 इनपुट होंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? बोलो, 4 इनपुट होंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 16 बनेंगे। समझ पा रहे हैं? लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है थोड़े से रिजल्ट से। क्लियर हो गई इतनी बात? बताओ भाई, कोई समस्या तो नहीं किसी को? आगे बढ़े हम लोग। कोई दिक्कत किसी को? अगली जो बात आती है वो आती है हमारी और गेट की। किसकी? और गेट की। तो और गेट में क्या होता है? ये भी 2 आर मोर इनपुट की इसको जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, एंड गेट में अगर एक इनपुट दें तो क्या होगा? एक इनपुट दें तो कम से कम 2 तो चाहिए, लेकिन आप ऐसे दे सकते हो, ऐसे है तो 2 ही, दोनों सेम है। समझ पा रहे हो? है तो 2 ही लेकिन दोनों सेम है। जैसे हम आपसे कहें कि नंबर्स को जोड़ना है और हम आपसे कहें एक नंबर ले लो, तो एक नंबर तो नहीं जोड़ा जा सकता ना। जोड़ने के लिए कम से कम 2 नंबर का होना जरूरी है कि नहीं? भले ही आप सेम लो बट 2 तो होने जरूरी है। वैसे ही एंड गेट के लिए कम से कम 2 इनपुट होना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं? तो जब सेम तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसमें बात करें आपकी कि 2 आर मोर इनपुट होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि एटलीस्ट when at least 1 input true, तो रिजल्ट ट्रू होता है। रिजल्ट कैसा होता है? ट्रू होता है। समझ पा रहे हो? जब आपके पास कम से कम एक इनपुट ट्रू होगा तो रिजल्ट आपका ट्रू होगा, अदरवाइज रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, जैसे अगर हम इसकी टेबल बनाना चाहें तो आप कैसे बनाओगे? P लिखोगे, Q लिखोगे और P प्लस Q। और को हम लोग लिखते हैं प्लस से, एंड को हम लोग लिखते हैं डॉट से, ठीक है। तो यहां पर 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो हमने कहा कम से कम एक ट्रू होना चाहिए तब रिजल्ट ट्रू आएगा। तो इन तीनों केस में देखोगे तो कम से कम एक ट्रू है, इन तीनों केस में कम से कम एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, और जब सारे फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि और गेट में कम से कम एक रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, या फिर ऐसे बोलो कि आर गेट में फॉल्स तभी आता है जब सारे इनपुट फॉल्स हो। सारे इनपुट अगर फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स, और कम से कम एक इनपुट ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। इतनी बात समझ पाए आप? बोलो। तो इसका एग्जाम्पल भी बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्टल में रह रहे हो,
ठीक है, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कि आपके जो रूम में लाइट होती होगी, ठीक है, उसका एक जो बटन है वो रूम के बाहर भी होता होगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आप अगर लाइट ऑन छोड़ गए तो मकान मालिक उसको बिना रूम खोले बाहर से ही बंद कर सकता है। शायद हो ऐसा किसी के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो उसके पास दिमाग नहीं है। हाँ, एमसीबी तो पूरा घर बंद हो जाएगा, ठीक है। एमसीबी का सिस्टम अलग है। एमसीबी में ऐसा है कि एमसीबी अगर डाउन है तो बंद बंद में आप कमरे की लाइट ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये सर्किट कैसा होता है कि आप रूम में जो है लाइट ऑन है, रूम में आपकी लाइट ऑन है और आप लॉक करके चले गए, तो जो आपका मकान मालिक होगा उसके आपके रूम के बाहर भी बटन एक उसने लगा रखी है, तो वो बाहर से जाएगा उसको ऑफ कर देगा, तो आपकी अंदर वाली लाइट ऑफ हो गई। और फिर जब कभी आप आए तो आपको बाहर वाले से मतलब नहीं है, आप अंदर गए आपकी लाइट ऑफ है, आपने बटन ऑन की वो लाइट ऑन हो गई। समझ पा रहे हो? तो इस टाइप का सर्किट ये कम देखा होगा, लेकिन आपने ये अक्सर कर देखा होगा कि जब आप जीने में चढ़ते हैं तो आपने नीचे लाइट ऑन की और ऊपर जाके ऑफ कर देते हो, देखा होगा ना आपने, ठीक है। जैसे आपने नीचे लाइट रात में नीचे लाइट ऑन की और आप सीढ़ी चढ़ गए सारी, एक बटन ऊपर लगी है, आपने वो प्रेस कर दी तो वो लाइट बंद हो गई। तो अभी ध्यान से अगर समझो तो नीचे वाली बटन अभी भी ऑन है, वो तो बंद की नहीं आपने, आपने कौन सी बंद की? ऊपर वाली बटन, तो लाइट क्या हो गई? बंद हो गई, ठीक है। अब अगर आपको ऊपर से आना है तो आपने जो बंद की है उसको ओपन कर दिया, लाइट जलने लगी, और नीचे वाली तो अभी भी आना है, लेकिन आपने नीचे वाली बटन प्रेस की तो वो लाइट ऑफ हो गई, ठीक है। ऐसा होता है, आपके यहां नहीं है तो ऐसा बनवाइएगा। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और गेट का एग्जांपल है। और का मतलब क्या है? दोनों ऑन है तब भी लाइट ऑन रहेगी, दोनों ऑन है तब भी लाइट ऑन रहेगी, ऊपर ऑन है नीचे बंद है तब भी ऑन रहेगी, नीचे ऑन है ऊपर बंद है तब भी ऑन रहेगी, दोनों अगर ऑफ हैं तो उस केस में लाइट ऑफ रहेगी। बात समझ पा रहे हैं? तो वहां पर जो ये प्रैक्टिकली एग्जांपल है वो किसका है? और गेट का है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपको फिर से रिमाइंड करना है, जैसे जब आप गेट पढ़ते हो तो बहुत सारे लोगों को दिमाग में आता है कि कंप्यूटर में कुछ लगा होता होगा जिसको गेट बोलते हैं। जैसे हार्ड डिस्क सुनते हो तो आपको पता है हार्ड डिस्क उसमें सेट होती है, ठीक है। रैम सुनते हो तो रैम सेट होती है। तो ऐसे ही जब आप सुनते हो गेट तो आपको लगता होगा और गेट उसमें कहीं लगा होता होगा, ठीक है, या एंड गेट कहीं पर लगा होता होगा। तो वो लगा नहीं होता है, ये एक सोचने का तरीका है जिसको नाम दे देते हैं और गेट या फिर एंड गेट। जैसे हमने लाइट वाला बताया एग्जांपल, तो उसमें कोई अलग से डिवाइस थोड़ी ना लगती है, अलग से कोई डिवाइस लगती है स्पेशल जो इसको ऐसा बनाया जाए? कोई डिवाइस नहीं, बटन वही लगनी है और आपकी लाइट या फैन जो भी है वो भी वही लगना है, बस अंतर है सर्किट बनाने में। जो आपका इलेक्ट्रिशियन होता है वो ऐसा सर्किट डिजाइन कर देता है कि वो इस तरीके से वर्क करने लगता है। बात समझ पा रहे हैं? तो वैसे गेट इसमें जब बनाया जाता है तो आपके पास और गेट कैसे वर्क करता है? जब कोई भी एक ट्रू है तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? प्लस साइन से, ठीक है। इसका जो सिंबल तरीका है, सिंबल वो हम लोग इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। P Q आउटपुट P प्लस Q, ठीक है। P Q और आउटपुट P प्लस Q।
समझ गए आप इतनी बात? बोलो, कोई समस्या तो नहीं आपको? ठीक है, सिंपल सा इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर हम इसको थोड़ा सा आपको समझाना चाहें, ठीक है, ये आपका बल्ब है, ये यहां पर ई है, ठीक है, और ये आपकी बैटरी है। तो अगर ये आप ये वाली की ऑन करते हो तो ये आपकी लाइट जल जाएगी। क्यों जलेगी? क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट है, ये सर्किट कंप्लीट है। और अगर आपकी ये वाली की ऑन है, ये बंद है, ठीक है, ये वाली आपकी की बंद है और ये वाली ऑन है, तो इस केस में भी आपकी लाइट जल जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट है। और अगर दोनों ही ऑन है तब भी लाइट जल जाएगी। बात समझ पा रहा है? तो ये आपका जो है वो किसका एग्जाम्पल है? और गेट का। बात समझ पा रहा हूं? फिजिक्स में इसको पैरेलल बोलते हैं, फिजिक्स में इसको पैरेलल सर्किट बोलते हैं, ठीक है, और एंड गेट को सीरीज सर्किट बोलते हैं, ठीक है। एंड गेट अगर आपको बनाना है तो यहां पर मान लो आपकी इस तरीके से है, ऐसे, ठीक है। तो अब आपका बल्ब तभी जलेगा जब दोनों ही ऑन हो, दोनों ही ऑन हो। अगर एक भी ऑफ है तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। तो ये एंड गेट है। एंड गेट का मतलब जितने इनपुट हैं वो सारे ट्रू होने चाहिए। इसमें 2-3 बटन और लगा दो तो सारी जब तक ऑन नहीं होंगी तब तक रिजल्ट ट्रू नहीं मिलेगा। इसमें आप 1-2 बटन और लगा दो, कोई भी एक ऑन होगी तो आपका बल्ब जल जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये आपका एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल। तो यहां इतनी बात समझ गए आप? बोलो, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? प्लस से। तो ऐसे ही अगर आपके पास 3 इनपुट होंगे तो आप बना लोगे। पी क्यू आर अगर 3 इनपुट होंगे तो आपके पास 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे और उसमें सबसे ऊपर वाला छोड़ के सारे ही 1 होंगे। सबसे ऊपर वाला छोड़ के सारे क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? नोट हो गया? आगे देखिए, इसके बाद आपके पास आता है कौन सा गेट? नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या है? नॉट गेट यूनरी गेट कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो आप? यूनरी। यूनरी का मतलब होता है जिसमें एक ही इनपुट दिया जाए, जिसमें एक इनपुट। जैसे अभी तक आपको 2 या 2 से ज्यादा देने थे, लेकिन नॉट गेट के लिए आपको कौन सा? एक इनपुट दिया जाए, ठीक है। तो अगर आप यहां पर P दो तो यहां पर P कॉम्प्लीमेंट आउटपुट आए, मतलब अगर आप 0 इन करो तो 1 आए और 1 इन करे तो 0 आए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो। तो ये आपका होता है कौन सा? नॉट गेट। आप इसका कोई एग्जांपल बताओगे? बताएं। ठीक है, आपका एग्जांपल सही भी है लेकिन वो गलती से हुआ है। आपको बताना है जहां पर इसका यूज करना होता हो। भाई हमें क्या बताना है? जहां पर इसका यूज हम
कर पाए वो चीज। बैठ जाओ, बताएगा कोई? बोलो। एक दो नहीं, बहुत एग्जाम्पल हैं, सोचो आप। पीएन जंक्शन डायोड। आप उसके बारे में मैं पता नहीं, आप गलत भी बताओगे तो नहीं बता। रियल लाइफ में बताएं, आप साइंटिफिक तरीके से बताने लगे। हम्म ठीक है। तो जैसे आप अगर इसका एग्जांपल देखोगे तो आप इन्वर्टर देख सकते हो। इन्वर्टर, तो आप देखोगे जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ये काम करना बंद करता है। जब लाइट आ जाती है तो इन्वर्टर चलना बंद हो जाता है। चार्जिंग चलती है वो एक अलग चीज है, लेकिन इन्वर्टर काम नहीं करता है। और जैसे ही लाइट जाती है वैसे उसका पावर ऑन हो जाता है। तो इधर से जब 1 गया तो इसने उसको 0 बना दिया, इसका आउटपुट 0 हो गया। ठीक है, जिसका ऐसा था वैसे ही आउटपुट। और जब इधर 0 हुआ तो इसका 1 हो पाया। बात समझ पा रहे हो? ऐसे ही आप देखते होंगे जो स्ट्रीट लाइट सोलर वाली होती है, देखा आपने? तो उसमें जब आपकी धूप आती है तो लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो मतलब एक इनपुट ट्रू है तो उसका आउटपुट लाइट का फॉल्स हो गया, और जब वो इनपुट फॉल्स है तो लाइट का आउटपुट ट्रू हो गया। बात समझ पा रहे हो? तो इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट, मतलब जब वो ट्रू हो तो इसको फॉल्स करना है, जब वो फॉल्स हो तो इसको ट्रू करना है। बात समझ पा रहे हो? तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल है किसका? नॉट गेट का। तो ये क्या काम करता है, जो भी आपका इनपुट होता है उसको चेंज कर देता है अपोजिट में। ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। तो अगर हम इसकी टेबल बनाएं तो अगर एक इनपुट लेंगे, एक इनपुट, तो इसके 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 की पावर 1, तो कितने कॉम्बिनेशन? 2 कॉम्बिनेशन। तो यहां से क्या आएगा? P बार। तो 0 का 1 और 1 का 0, ये इनपुट, ये आउटपुट। बात समझ पा रहे हो? ये कैसा होता है? कैसा होता है? एक ही इनपुट की जरूरत पड़ती है, इसमें एक से ज्यादा इनपुट नहीं दिए जाते कभी भी। समझ गए इतनी बात? नोट कर लो आप। समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत आपको? बोलो। आप पढ़ लिए एंड और नॉट, 3 गेट आप समझ लिए। ठीक है, तो अब अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख दें, P P प्लस Q डॉट R, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि एक इनपुट ये, एक इनपुट ये, इनके बीच में एंड कराओ और जो रिजल्ट आए उसका P के साथ और करा दो। बात समझ पा रहे हो? तो ये जो एक इक्वेशन बनती है इसको हम बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन। बात समझ पा रहे हो? जैसे आपको x पढ़ाया जाए, y पढ़ाया जाए, एक्स वाई पढ़ाया जाए, और थोड़ी देर बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कर दिया जाए। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर क्या हुआ, इन सबका कॉम्बिनेशन ये हो जाता है। बात समझ पा रहे हो? तो वैसे यहां पर भी बुलियन जो इक्वेशन बनती है वो काफी सारे गेट्स के जुड़ने से बनती है। जब काफी सारे गेट्स इंक्लूड हो जाते हैं
तो उससे एक सर्किट बड़ा सा तो बनता ही है, बट उस सर्किट की एक इक्वेशन भी होती है, उसकी एक इक्वेशन भी होती है। उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, बुलियन इक्वेशन या एक्सप्रेशन। और इसको सॉल्व करते हैं, उस मैथमेटिक्स को बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा। जिसमें इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है उसमें क्या बोलते हैं, बुलियन अलजेब्रा। बुलियन का मतलब, बुलियन का मतलब होता है टू। बुलियन का मतलब होता है टू, मतलब कोई ऐसा वेरिएबल जिसकी केवल दो ही वैल्यू हो, उसको बुलियन वेरिएबल बोलते हैं। ऐसा वेरिएबल जिसकी दो ही वैल्यू हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलियन वेरिएबल। तो जैसे यहां पर जब हम लोग लिखेंगे, जैसे ये भी तो वेरिएबल है पी क्यू आर, तो पी की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 0 या 1। क्यू की भी दो, 0 या 1। आर की भी दो, 0 या 1। तो इनको बुलियन वेरिएबल बोलोगे, इक्वेशन को बुलियन एक्सप्रेशन या इक्वेशन बोलोगे, और जिस मैथमेटिक्स से सॉल्व करोगे उसको बुलियन अलजेब्रा बोलोगे। ठीक है, तो अभी इस पे नहीं जाते, केवल हमने आपको बता दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास कौन सा गेट था, नॉन नैंड गेट। आगे अगर नॉट गेट, सॉरी, आगे अगर हम लोग बात करें तो आपके पास जो गेट आता है वो कौन सा आता है, नैंड गेट। ठीक है, तो नैंड गेट का मतलब क्या होता है कि एंड का नॉट कर दो, एंड का नॉट कर दो। तो अगर हम लोग यहां पर देखें, एक टेबल के जरिए समझें, तो आपके पास टेबल है पी क्यू, पी एंड क्यू। तो यहां पर 0 0 1 1, 0 1 0 1, तो यहां से 0 0 0 1। तो अगर हम लोग इसी पर नॉट लगा दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 0। तो ये हमारी बन गई टेबल किसकी, नैंड गेट की। मतलब जो एंड का आउटपुट था, एंड का आउटपुट, उस पर हमने नॉट लगाया, तो ये बन चुका है नैंड। बात समझ पा रहा हो, जो आपके पास एंड गेट था उस पे हमने नॉट लगा दिया, तो क्या बन गया, नैंड। तो इसमें भी दो या दो से ज्यादा इनपुट होंगे, पहली बात। और दूसरी बात आप बोलोगे कि जब सारे इनपुट ट्रू होंगे तो ये रिजल्ट फॉल्स देगा, सारे इनपुट ट्रू होंगे तो रिजल्ट अदरवाइज ट्रू देगा। बात समझ पा रहे हो आप। तो अगर हम लोग इसको उससे समझें, डायग्राम से, तो आप यहां पर ऐसे और नॉट, ठीक है, तो P Q और P डॉट Q, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है, P Q और P डॉट Q। समझ पा रहे हो, तो दोनों तरीके से कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है, इसका भी मतलब है एंड के बाद नॉट, और इसका मतलब है एंड के बाद नॉट। क्लियर हो गई इतनी बात। तो नैंड गेट में आप क्या बोलोगे, जब सारे इनपुट ट्रू होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा, जब सारे इनपुट ट्रू होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा। समझ पाए आप इतनी बात, बोलो, आगे बढ़े हम लोग। समझ पाए आप,
तो आगे अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद बात आती है किसकी? नॉर गेट की। एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, ढूंढने होंगे आपको, ठीक है, आपको ढूंढने पड़ेंगे एग्जाम्पल। हम्म, होमवर्क लिख लो है जो भी। जब सारे इनपुट ट्रू हो तो रिजल्ट क्या था? फॉल्स। ठीक है, तो जैसे हम लोग मान लें आपकी ट्रेन है, ठीक है, और हम रेड सिग्नल को ट्रू मान रहे हैं, रेड सिग्नल को ट्रू मान रहे हैं, तो जब सारे रेड होंगे तो उस समय ट्रेन चल जाएगी। जब सारे रेड होंगे तो ट्रेन नहीं चलेगी। तो आप कह सकते हो जब सारे इनपुट ट्रू हैं तो उस समय आउटपुट फॉल्स है, और जब सारे इनपुट फॉल्स हैं तो आउटपुट ट्रू है। समझ रहे हैं? तो एग्जाम्पल यहां पर ये चेंज भी हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है। इसी को अगर हम बोल दें कि रेड फॉल्स मान रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि जब सारे फॉल्स होंगे तो चलेगी नहीं, मतलब रिजल्ट भी फॉल्स, और सारे ट्रू तो रिजल्ट भी ट्रू। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वही एंड गेट है, वही नैंड गेट है, लेकिन हम लोग एंड कब बना रहे हैं? जब ग्रीन को ट्रू मान रहे हैं। और वही नैंड गेट कब काम कर रहा है? जब रेड को ट्रू मान रहा है। समझ पा रहे हो? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, यहां पर समझे, कुछ लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो नॉर गेट का मतलब क्या है कि जो भी और का रिजल्ट है उसको नॉट करना है, जो भी और का रिजल्ट करना है उसको नॉट करना है। तो यहां पर आप क्या करोगे? पहले P लिखेंगे, Q लिखेंगे, P प्लस Q लिखेंगे, P प्लस Q का नॉट लिखेंगे। तो यहां पर 0 0 1 1 0 1 0 1। तो और की खासियत है कि कोई भी अगर एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू देता है। अब इसका क्या करना है? नॉट। तो यहां पर 0 0 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं बात? तो इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो और गेट बना लेते हैं, और गेट, और इसके आगे नॉट लगा दो, और या फिर और गेट बना लो और इसके आगे ओरिजिनल नॉट लगा दो। ओरिजिनल दोनों ही है लेकिन अलग अलग टाइप के। समझ गए आप इतनी बात? बोलो भाई। नॉर गेट का मतलब क्या है? नॉर गेट का मतलब है और हो और उसका नॉट कर दो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कौन सा गेट? नॉर गेट। क्लियर है इतनी बात? बोलो। आगे बढ़े हम लोग, बोलो। तो यहां पर आप एक नोट करके लिख लोगे, नोट करके, कि नैन एंड नॉर आर यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट, या फिर फंक्शनली कंप्लीट गेट, ठीक है। तो जो नॉर या फिर नैंड गेट होता है इसको आप यूनिवर्सल गेट बोल सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो? यूनिवर्सल गेट बोल सकते हो, और फंक्शनली कंप्लीट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब यूनिवर्सल का मतलब क्या है यहां पर? यूनिवर्सल का मतलब, यूनिवर्सल का मतलब
कि अगर आपको कोई सर्किट डिजाइन करना है और आपके पास नैंड गेट के अलावा कोई गेट हो ही ना, तब भी आप बड़े से बड़ा सर्किट बना सकते हो। समझ पा रहे हैं क्या बताया? अगर आपके पास नैंड गेट की अप्रोच है, बाकी कोई गेट की अप्रोच नहीं है, समझ रहे हैं? फिर से समझ लें, गेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना है कोई ये सामान होता होगा, समझ रहे हैं? गेट का मतलब है एक टाइप की थिंकिंग, एक टाइप की सोच, एक टाइप की अप्रोच, एक टाइप का मेथड, ऐसे समझ लो। तो अगर आपको और गेट वर्किंग नहीं पता है, कैसे करता है काम नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि नैंड गेट कैसे काम करता है, तो आपको कितना भी बड़ा सर्किट बनाना हो, आप केवल नैंड गेट की हेल्प से बना सकते हो, या फिर केवल नॉर गेट की हेल्प से बना सकते हो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बाकी अगर नहीं भी कुछ है, कोई गेट और नहीं भी यूज कर रहे हो, तब भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर बड़े से बड़ा सर्किट है और हम आपसे कहते हैं एंड गेट के अलावा कहीं कोई अप्रोच नहीं लगानी है, तो आप उस सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों ही बातें, बट नैंड से होना ही होना है। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट और बोलो फंक्शनली कंप्लीट। क्लियर है इतनी बात? तो आप ऐसी कोई चीज बता सकते हो यूनिवर्सल, किसी भी फील्ड में कोई ऐसी चीज आपके पास हो जिससे उससे रिलेटेड सारे ही काम हो जाए। हाँ, सन से सब कुछ थोड़ी ना बन सकता। सब कुछ का मतलब उस चीज से रिलेटेड। हम्म, हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो इनका जैसे कहना है कि क्रिकेट में कोई प्लेयर होता है जो एक ऑलराउंडर बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना, तो एक तरीके से कह सकते हो कि वो क्रिकेट के लिए यूनिवर्सल है। ठीक है, बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा, फील्डिंग भी कर लेगा, कीपरिंग भी कर लेगा, सारी चीजें। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि यूनिवर्सल गेट हो गया। ठीक है, यूनिवर्सल गेट हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी मतलब जरूरतों को केवल उसकी हेल्प से पूरा हो जाए। समझ पाए इतनी बात? तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। बहुत आसान क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट एंड और नॉट नैंड। ठीक है, तो ऑप्शन आप क्या टिक कर दोगे? नैंड टिक कर दोगे। क्लियर हो गई बात? आगे देखें। अब हम लोग अगर बात करें तो जो अगली बात आती है वो एक्स और गेट की आती है। अगली जो बात आती है वो एक्स और गेट की आती है। तो ये कैसे काम करता है इसको सीखते हैं। तो यहां पर अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा इनपुट हैं, तब आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास चार टाइप के होंगे, बोलो भाई, ऐसे ही तो होगा। तो इसकी खासियत ये होती है कि ये आपको रिजल्ट रिजल्ट ट्रू तब देता है जब जब हम्म जब 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 नंबर ऑफ वन ऑड हो। जब नंबर ऑफ वन ऑड हो, उस केस में ये रिजल्ट आपको क्या देता है? ट्रू। अदरवाइज आपको रिजल्ट ये क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। बात समझ पा रहे हो? समझ पाए आप? जब नंबर ऑफ इनपुट्स ट्रू होंगे, सॉरी, नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड नंबर में होंगे, तब इसका रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो यहां पर अगर हम लोग तीन के लिए बनाएं, या इसी को हम चेक कर लेते हैं कैसे। जैसे आपके पास ये जो P
XOR Q है, तो जब आप बड़े हो जाओगे तब हम आपको बताएंगे इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम लोग? P नॉट Q प्लस PQ नॉट। तो हमको चेक करना है कि ये रिजल्ट वाकई ट्रू है कि नहीं, मतलब ये टेबल सही है कि गलत। तो अगर पहला केस देखें तो P बराबर 0, Q बराबर 0, तो यहां रख दो। तो P बराबर 0, Q बराबर 0 रखोगे तो, और P बराबर 0 और Q बराबर 0, तो यहां से निकालोगे 0 प्लस 0, तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो ये सही लिखा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर ऐसे ही हम लोग दूसरा चेक करते हैं, कॉम्बिनेशन P बराबर 0, Q बराबर 1। तो P बराबर 0, Q बराबर 1, P बराबर 0, Q बराबर, तो 0 प्लस 1, तो ये ट्रू है। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये टेबल सही बनी है। बात समझ पा रहे हो आप? तो यहां पर आप लिख लोगे आउटपुट इज ट्रू, आउटपुट इज ट्रू व्हेन नंबर ऑफ वंस या नंबर ऑफ ट्रू इज इन ऑड नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रू 1, ठीक है, आर ऑड इन नंबर। समझ पा रहे हो? जब आपके 1 ऑड नंबर में होंगे तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आएगा। समझ पा रहे हो बात को आप? नंबर ऑफ वंस ऑड नंबर में होंगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आएगा। समझ गए इतनी बात? बोलो। अक्षय जी कह रहे हैं हम बड़े ही तो हैं। हाँ, चलो आगे बढ़े। हाँ हाँ, कंपलसरी। ठीक है, 1 कैसे होने चाहिए? ऑड नंबर में। साइन अपोजिट। अभी 3 वाला भी तो है। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या है, जैसे हम 3 वाला बनाए तो 3 में कितने होंगे? 8 कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, तो एक आपका होगा P Q R और P Q R। समझ पा रहे हो? तो 0 4 बार और 4 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 1 बार 0, 1 बार 1। तो ऑड नंबर में इसमें है नहीं। समझ पा रहे हो? ऑड नंबर में इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। समझ पा रहे हो आप? कैसे लिख पा रहे हैं? समझ रहे प्रिंस जी? कैसे लिख रहे हैं? कहाँ ऑड है? हाँ, ऑड रहता है तो ठीक है। समझ गए इतनी बात? ऑड होता है तो 1 होता है। क्लियर है? इसी बात को बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सबको जोड़ लो, 2 से भाग करो, जो रिमाइंडर आता है वही होता है। ठीक है, मतलब इनको इनको जोड़ लो, 2 से भाग करो तो रिमाइंडर 0। इनको इनको जोड़ लो, 2 से भाग करो तो रिमाइंडर 1। इनको इनको जोड़ लें, 2 से भाग करें, रिमाइंडर 1। इनको इनको जोड़ लें, 2 से भाग करें, रिमाइंडर 0। इनको इनको जोड़ लें, 2 से भाग करें तो रिमाइंडर 1।
बात समझ पा रहे हो आप? बोलो, कोई समस्या तो नहीं? तो ये तो वैसे भी बात अपने आप में है ही है कि ऑड नंबर आप वंस जोड़ो, 2 से भाग करो तो रिमाइंडर 1 बचता है नहीं? अगर ऑड वन को जोड़ोगे, मतलब 5 वन जोड़ोगे, 2 से भाग करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा ही। समझ पा रहे हैं? तो जितने इनपुट हैं उनको जोड़ने से, 2 से भाग करके देखो, अगर आपके पास डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 बचता है तो 0 लिख दो, 1 लिखता है तो 1 लिख दो। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो भाई, समझ गए? आगे बढ़े हम लोग। तो इसको कैसे हम लोग बनाते हैं? तो इसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। P Q और P XOR Q। ठीक है, सिंबल भी याद रखना, प्लस है गोले के अंदर तो इसको हम क्या बोलते हैं? XOR बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव आर भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो, कोई समस्या किसी को? आगे बढ़े हम लोग। पूरा समझ में आया आपको? अब हम लोग क्या करेंगे? XNOR कर देंगे, इसी का नॉट लगा देंगे आगे, जो इसका आउटपुट है इसी के आउटपुट पर नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी अगली डेफिनेशन आती है वो कौन सी आ जाती है? XNOR। तो यहां पर अगर हम लोग समझें, 2 पर समझते हैं, 2 पर। तो जब आपके पास P था, Q था, XOR लगाए थे तो ऐसा आया था, और इसी के ऊपर नॉट लगाएंगे तो इस तरीके से आता है। समझ गए इतनी बात? तो यहां पर आपके पास 0 0 1 1 0 1 0 1, तो 0 1 1 0, तो 1 0 0 1। बात समझ पा रहे हो? तो इसकी डेफिनेशन वैसे ही लिख सकते हो, when number of ones are odd then result is 0, then result is 0, otherwise 1। समझ पा रहे हो भाई? उसमें क्या था? ऑड होने पर रिजल्ट आता था 1, इसमें ऑड होने पर रिजल्ट आएगा 0, और इवन होने पर रिजल्ट 1। समझ पा रहे हो आप बात को? उसी के ऊपर क्या लग गया? नॉट। समझ गए इतनी बात? तो इसको अगर हम डायग्राम से समझेंगे तो हम कैसे बना सकते हैं? सर्किल P Q और P प्लस, प्लस नहीं होता है इसमें, डॉट होता है। उसमें प्लस था पहले वाले में, प्लस बना के क्या काट दें? इनका कहना है कि सर ऐसे बना दो, प्लस बना दो, ऐसे बना दो। ठीक है, तो ऐसे इसके ऊपर नहीं बनाते हैं, ऐसे जरूर लिख सकते हो आप कि P, इसका पूरे का ऐसे लिख सकते हो। समझ रहे इतनी बात? क्लियर हो गई इतनी चीज? बोलो, तो आप कौन सा गेट समझ गए? XNOR गेट। XOR वाली इक्वेशन याद है आपको? भूल गए? क्या थी? हाँ ठीक है, तो आपको उसमें बस इतना सा याद रखना है कि आप क्या करो, क्या करो, जिनके बीच में XOR लगा है उन दोनों को 2 बार लिखो, एक बार इसके ऊपर, एक बार इसके ऊपर। समझ पा रहे हैं? आप क्या लिखे? दोनों को लिखें एक साथ, और एक बार P के ऊपर और एक बार Q के ऊपर लगा दें तो ये आपका आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो?
बोलो। तो ऐसे ही इसकी भी एक इक्वेशन होती है, और वो इक्वेशन ये होती है कि दोनों को लिखो दो एक एक बार। ये पहले भी किया था, और इसमें एक साथ दोनों पे लगाओ। इसमें आपको क्या करना है, दोनों को एक साथ कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, दोनों को एक साथ। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ये सिंगल लाइन नहीं बना देना ऐसे। ठीक है, तो पूरी कहानी खराब हो जाएगी। अलग अलग। समझ पा रहे हो इतनी बात? समझ गए आप इतनी बात? तो हम लोग 6 गेट पढ़े आज। एंड और नॉट, एक्स और एक्स नॉर, और नैंड और नॉर गेट। इसमें से जो 2 गेट हैं सभी में से, उनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। नैंड को और नॉर को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हर सर्किट को डिजाइन किया जा सकता है विदाउट किसी और गेट को यूज किए। समझ पा रहे हैं इतनी बात? तो इतने ही रखते हैं आज हम लोग। क्लियर है? तो आपको सभी की टेबल, सभी के डायग्राम, सभी के सिंबल, एंड को डॉट से लिखते हैं कि प्लस से लिखते हैं, और को डॉट से लिखते हैं कि प्लस से लिखते हैं। ठीक है, प्लस में सर्किल बना के क्या होता है, और डॉट बना के क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी हम लोग हम्म बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।